तेरे ऊपर एक बहुत बड़ा साया मंडरा रहा है और एक बहुत बड़ी विपदा तेरे ऊपर आ रही है, बट मैं उसको तेरे तक पहुंचने नहीं दूंगा। एंड फाइनली जब वो नहीं हटा तो मैंने उसको फिर डांट लगाई कि तुम आराम से गाड़ी चलाओ, हमें कोई जल्दी नहीं है। हम आधा घंटा ले गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। आज वाला शुक्राना सत्संग सबसे पहले गुरुपा की ब्लेसिंग्स के लिए, जो उन्होंने मुझे बिल्कुल ठीक कर दिया। कल से मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ठीक है और आई एम फीलिंग बेटर। गुरुपा ने बहुत सारी डिवाइन डिवाइन ब्लेसिंग्स खिला के और अपना खासकर बहुत बार अपना समोसा प्रसाद खिलाकर मुझे हीलिंग्स दी और मुझे ब्लेसिंग्स दी। सो उन सारी ब्लेसिंग्स के लिए गुरुपा बहुत बड़ा वाला शुक्राना, क्योंकि आपने मैसेजेस पहुंचाए मेरे तक अपने संगत के थ्रू कि तुम खुद भी समोसे लो और दूसरों को भी बांटो और खुद भी खाओ और उसी से तुम्हें हीलिंग्स मिलेंगी। सो हमें नहीं पता था कि ये इतनी कमाल की हीलिंग्स होंगी जो आपने हमें दी हैं। और उसके बाद मेरे एक फ्रेंड अंकल, उनका भी गला ऐसे ही बहुत ज़्यादा ख़राब हुआ, तो मैंने उनको भी यही मैसेज दिया और उन्होंने लगातार 2 दिन यही वाला उपाय किया कि उन्होंने समोसे बाय किए और उन्होंने खुद भी खाए और लोगों को भी खिलाए। और उन्होंने भी यही बोला कि 2 दिन में मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ठीक हो गई। सो शुक्राना गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना। एंड मैंने बताया था कि मैं अपने श्रीनगर ट्रिप पे गई, बट वहाँ पे एक दिन एक बहुत अनयूजुअल चीज़ हुई। सैटरडे की बात थी। सैटरडे वैसे भी मैंने बताया था अपने सत्संग में कि हमेशा बहुत ज़्यादा भारी रहता है मेरे पे। तो उस दिन वो जो ड्राइवर था हमारे साथ, वो लगातार वो 3-4 दिन से हमारे साथ था, बट वेरी एमिकेबल और बहुत ही आराम से गाड़ी चलाता था वो। बट जिस दिन सैटरडे हुआ, अम, संगत जी, मुझे पता नहीं लगा कि कैसे उसने इतनी रैश ड्राइविंग की। और उस दिन बहुत नैरो रोड्स थी जहाँ पे हम चल रहे थे, बट इतनी ज़्यादा रफ ड्राइविंग की उसने। और मैं नहीं कहना चाहती थी उसको कुछ भी, क्योंकि ऑल्दो मैं बहुत ज़्यादा गुस्से वाली लड़की थी, बट जब से गुरुजी महाराज ने हाथ पकड़ा है तब से मेरा गुस्सा बहुत शांत कर दिया उन्होंने। मीन्स मुझे किसी भी चीज़ पे बहुत ज़्यादा अब गुस्सा नहीं आता बिल्कुल भी। बट उन्होंने मुझे इतना सुकून और सब्र दे दिया है कि चाहे कितनी सर्कमस्टांसेस खराब ना हो मेरे आसपास, बट अनटिल एंड अनलेस इट इज़ नॉट दैट लेवल, मैं किसी को कुछ नहीं कहती। बट उस दिन बहुत स्ट्रॉन्ग थॉट कि आज फिर से कोई नेगेटिविटी है जो इस ड्राइवर के रूप में मेरे ऊपर भारी हो रही है। और मुझे ये था कि मेरी वजह से बाकी लोगों को सफरिंग्स नहीं होनी चाहिए। कहीं ऐसा ना हो मैं इसको ना ठोकूं और बहुत मेजर एक्सीडेंट हो जाए हमारा। और उस दिन गुरुपा के मैसेजेस भी आ रहे थे कि तेरे ऊपर एक बहुत बड़ा साया मंडरा रहा है और एक बहुत बड़ी विपदा तेरे ऊपर आ रही है, बट मैं उसको तेरे तक पहुंचने नहीं दूंगा। एंड फाइनली जब वो नहीं हटा तो मैंने उसको फिर डांट लगाई कि तुम आराम से गाड़ी चलाओ, हमें कोई जल्दी नहीं है। हम आधा घंटा लेट भी होटल पे पहुंच जाएंगे, सो वी आर नॉट इन अ हरी। और उसने फिर माफ़ी मांगी उस चीज़ के लिए और फिर उसने गाड़ी को आराम से चलाया। बट पता मुझे लग गया था कि आज फिर से, बिकॉज ये हर बार ही होता है कि सैटरडे इज़ ऑलवेज द टफेस्ट डे फॉर मी। सो मुझे उस दिन भी फील हो गया था। एंड उसने एडमिट किया और उसने सॉरी मांगी। फिर उसने आराम से गाड़ी चलाई एंड बाय गुरुजी's ग्रेस हम लोग सब बहुत सेफली हम अपने होटल पे वापस पहुंच गए। सो शुक्राना गुरुपा, आप हर जगह पे ये थॉट्स भी आप ही डालते हैं। और बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेजेस आ रहे थे कि जब तुम मेरे साथ जुड़ जाते हो तो तुम्हारी लाइफ में कुछ भी कोइंसिडेंट नहीं होता। तुम जहाँ जाते हो वहाँ तुम पहुँचाए जाते हो।
तुम्हें कहाँ, कब, क्यों जाना है, वो सब कुछ मैं तय करता हूँ, कोई और नहीं तय करता। सो थैंक यू गुरुजी फॉर डिसाइडिंग ऑल द थिंग्स। और आप ही हैं जो हमारा मार्गदर्शन करते हैं और हमें अपनी मंजिल तक पहुंचाते हैं। और वो मंजिल बहुत खूबसूरत हो जाती है जब आपका साथ हमारे साथ होता है। सो शुक्राना गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना। एंड हम जब भी किसी साइट पे निकलते थे, हमें उस दिन के लिए स्नो का अलर्ट होता था कि आज वहाँ पे मौसम बहुत ख़राब हो सकता है और स्नो हो सकती है। बट संगत जी, जितने दिन हम लोग श्रीनगर रहे, बहुत अमेजिंगली हमने साइट्स को सबको कवर किया और कहीं पे भी कोई मौसम की डिस्टरबेंस नहीं थी। वेरी सनी डेज, बहुत ब्यूटीफुल डे। और जिस दिन हमने वापस आना था, बाय द टाइम वी रीच एयरपोर्ट, वहाँ पे बहुत मेजर स्नो स्टॉर्म आ गया था। सो शुक्राना गुरुपा, आपने हमें एयरपोर्ट तक इतने अच्छे वेदर में पहुंचाया। और ये आपकी ब्लेसिंग्स ही हैं जो आप हर जगह पे वेदर को भी हमारे फेवर में रखते हो। सो आपकी ब्लेसिंग्स ना हो तो हम पॉसिबिलिटी नहीं है कि अ, हम कोई भी चीज़ को इतने अच्छे मैनर से कर लें। और ये सारी आपकी ब्लेसिंग्स ही हैं, क्योंकि आप सृष्टि के रचयिता हैं। हर चीज़ को आप टैकल करते हैं, चाहे वो सूर्य हो, चंद्रमा हो, और चाहे वो कैसा भी मौसम हो। सो ये तो हमने बहुत पुरानी संगत के सत्संग्स में भी सुना है कि आप कैसे टेम्परेचर्स को और वेदर को रेगुलेट करते थे। सो इस अमेजिंग ट्रिप को देने के लिए बहुत अच्छा और बहुत बड़ा वाला शुक्राना गुरुपा। एंड आज मुझे शुक्राना करना है अपनी अ, गुरु परिवार की एक्सटेंडेड फैमिली की तरफ से भी गुरुपा का, क्योंकि जितने भी लोग मेरे इर्द गिर्द हैं, मेरे साथ जुड़े हुए हैं, सो गुरु जी उनको भी बहुत अच्छे से रखते हैं और सबको बहुत सारी ब्लेसिंग्स देते हैं। मेरे गुरु संगत में से एक दीदी हैं, उनका बेटा, उसको बहुत ज़्यादा उसको डेंगू हो गया था। एंड उसके प्लेटलेट्स ड्रास्टिकली बहुत ज़्यादा डाउन आ गए थे। और हम लोग बड़े मंदिर गए थे, तो बड़े मंदिर का जल प्रसाद मेरे पास था। हमने उस बच्चे तक वो जल प्रसाद पहुंचाया। उसको इतने एक्सट्रीम पेन हो रहे थे कि वो 2 दिन बहुत ज़्यादा रोता रहा। बहुत ज़्यादा बॉडी पेन्स हो रहे थे उसको। और बट जैसे ही उसके पास जल प्रसाद पहुंचा, वो खुद से मंत्र जाप सुनता था बहुत ज़्यादा। और वो अपने मम्मा को बोल देता था कि मम्मा मेरे पास प्लीज़ आप मंत्र जाप लगा दो। एंड संगत जी, ये करते करते विद इन 4 डेज गुरु महाराज ने उसके प्लेटलेट्स बिल्कुल ठीक कर दिए और उसको डेंगू से रिकवर कर दिया। एंड ही गॉट रिकवर्ड, और वो बहुत अच्छे से बहुत हेल्दी हो गया। और गुरु महाराज का लंगर भी उसके तक पहुंचता रहा, जो वो खाता रहा, और उससे भी उसको बहुत सारी हीलिंग्स मिली। सो शुक्राना गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना जो आप सबके इर्द गिर्द रहते हैं। और एक दिन मेरे मासी की कॉल आती है मेरे पास, और वो बहुत घबराए हुए थे। उन्होंने मुझे यही बोला कि मोनिका, बहुत ज़्यादा ट्रबलसम हो गया है, क्योंकि वो गुरु महाराज के लॉकेट स्वरूप मैंने उनको दिए हुए थे, और मेरे ब्रदर की तबीयत खराब थी। तो मासी रोज उसको जल प्रसाद में एक लोटे में वो लॉकेट स्वरूप को भिगो के रखते थे और वो जल प्रसाद बना के ब्रदर को देते थे। एंड एक दिन ऑल ऑफ ए सडन गुरु महाराज का जो स्वरूप था लॉकेट में से गायब हो जाते हैं दोनों तरफ से। और मासी बहुत अपसेट हो जाते हैं और वो मुझे कॉल करते हैं। बट मैं उनको उसी वक्त बताती हूँ कि मासी घबराना नहीं है, बिल्कुल भी परेशान मत होइए। बहुत बड़ा कष्ट आया था भैया के ऊपर और महाराज ने वो अपने ऊपर ले लिया, इसीलिए उनके स्वरूप गायब हुए। अदरवाइज वो ऐसे नहीं करते। बट उन्होंने कोई बहुत बड़ा कष्ट आया था भैया के ऊपर जो उन्होंने अपने ऊपर ले लिया, क्योंकि 90% वो कष्ट अपने ऊपर ले लेते हैं, हमें तो सिर्फ 10% ही भोगने पड़ते हैं। एंड संगत जी, उसके 2 डेज बाद मासी की कॉल आती है
कि भैया बहुत ठीक है एंड ही रिकवर्ड रियली वेल। और जो 1 महीने से वो बहुत ज़्यादा बीमार चल रहा था और वो बहुत ठीक हो गए। सो शुक्राना गुरुपा। ऑल्दो अभी बहुत सब लोग इतना ज़्यादा गुरुजी को नहीं मानते, बट स्लोली स्लोली गुरुजी अपना फेथ सबके ऊपर, मेरी नानी की साइड मेरे पूरे मीन्स परिवार में बना रहे हैं और सब उन पे बहुत फेथ करने लगे हैं। सो आहिस्ते आहिस्ते मुझे पता है गुरुजी सबको अपने साथ जोड़ लेंगे। सो शुक्राना गुरुपा। आपने भैया को, और मेरे पास मैसेजेस आए कि मैंने तेरे भाई को न्यू लाइफ ब्लेस की है और मैं 13 तारीख को उसको एक बहुत बड़ा सरप्राइज दूंगा। एंड शुक्राना गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना। आपने भैया को हेल्थ ब्लेस की और उसको न्यू लाइफ ब्लेस की। वो 1 महीने से बहुत ज़्यादा बीमार चल रहा था और जिस दिन से आपका स्वरूप गायब हुआ है उस दिन से वो उसने रिकवरी शुरू कर दी है एंड नाउ ही इज़ बेटर, मच बेटर। सो शुक्राना गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना इन सारी ब्लेसिंग्स के लिए। और ऐसे ही मेरे एक और गुरु संगत में से भाई बने हुए हैं, उनके साथ भी बहुत बड़ी ट्रबल आई। और वो जो ट्रबल आई वो उनके घर की नेम प्लेट पे आई और गुरु महाराज ने वो नेम प्लेट ही बिल्कुल चकनाचूर कर दी। और बट मुझे पता था, भैया ने मुझे ये बात बताई तब भी मुझे पता लग गया था कि गुरुजी ने आपको किसी बहुत बड़ी मुसीबत से बाहर निकाला है। और ये इसीलिए हुआ क्योंकि वो मुसीबत उन्होंने अंदर तक जाने ही नहीं दी, वो बाहर ही कट के नीचे गिर गई और कोई भी नेगेटिविटी आपके घर के अंदर प्रवेश ही नहीं कर पाई। सो शुक्राना गुरुपा उस ब्लेसिंग्स के लिए भी। एंड मेरा एक कज़न, उसकी वाइफ कंसीव किया था उसने और डिलीवरी डेट ड्यू थी। सो हमें लगा कि नॉर्मल डिलीवरी होगी बट कुछ ट्रबलसम हो गया। और मेरे पास कॉल आई कि ऐसे ऐसे करके मीन्स देयर इज सम ट्रबल विद दैट। मैंने गुरुजी को अरदास की, हालांकि मैं मांगती कुछ भी नहीं हूँ, बस मैंने गुरुजी को इतनी अरदास की कि गुरुजी आप प्लीज़ बच्चों के अंग संग सहाय रहिए और माँ और बच्चे को दोनों को बिल्कुल स्वस्थ रखें और ठीक रखें, उनको अपनी ब्लेसिंग्स दें सो दैट कोई भी ट्रबल ना हो। एंड संगत जी, वहाँ पे उसका ऑपरेशन हुआ और क्योंकि बेबी को ब्रीदिंग कुछ इश्यूज हो गए थे, सो वो नॉर्मल डिलीवरी नहीं कर पाए और इसीलिए फिर ऑपरेट करना पड़ा। सो बट आफ्टर द ऑपरेशन द बेबी इज़ अ हेल्दी बेबी और बहुत ही सुंदर बेबी गर्ल गुरु महाराज ने ब्लेस की। और लास्ट ईयर उन्हीं के घर में एक खुशी आई थी जब गुरु महाराज ने उसकी बड़ी सिस्टर को बेटा ब्लेस किया था और वो 16 तारीख को किया था। और इस बार हमारे घर में छोटी सी लक्ष्मी आई और वो 17 तारीख को आई। सो गुरुजी ने उसमें भी अपनी ब्लेसिंग्स दी और दोनों माँ और बेटी बहुत हेल्दी हैं। सो शुक्राना गुरुपा, जब भी हम आपको अरदास करते हैं आप हमारी अरदास को पूरा करते हैं और अपनी ब्लेसिंग्स पहुंचाते हैं पूरे संगत परिवार तक। और जो ये हमारी एक्सटेंडेड फैमिली है उसको आप बहुत ज़्यादा प्यार देते हैं। ऐसी मेरे एक भाभी हैं, उनकी बेटी पूना में, उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ऑल ऑफ ए सडन ख़राब हो गई वहाँ पे। बट हम बड़े मंदिर गए थे, हमने उसको जल प्रसाद की 2 बॉटल्स उसके साथ दी थी कि ये तुम हमेशा अपने पास रखना, जब भी तुम्हें कभी फील हो दैट यू आर नॉट हेल्दी तो तुम इस जल प्रसाद को पीना। एंड संगत जी, उसकी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई वहाँ पे एंड शी गॉट सो बैड हाई फीवर। और जब उसके टेस्ट करवाए गए तो उसमें टाइफाइड की शिकायत आई और उसने क्या किया, उसने ना दोनों बॉटल्स एक ही साथ पी ली गुरु महाराज के जल प्रसाद की। हमने उसको समझाया था कि तुम इसको रखना क्योंकि इसको खाली मत होने देना और इसको रीफिल करते रहना।
बट उसने दोनों बॉटल्स एक साथ ही ले ली जल प्रसाद की, और गुरुजी ने भी उसको बहुत अच्छे से ब्लेसिंग्स दे दी कि वो 2 दिन में ही वो बिल्कुल ठीक हो गई, और जो उसका टाइफाइड आया था वो बिल्कुल ज़ीरो हो गया। सो शुक्राना गुरुपा, बहुत-बहुत शुक्राना। आज पूरे अपनी एक्सटेंडेड फैमिली की तरफ से मैं आपको शुक्राना करती हूँ कि जितने लोग भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, आप उन सब का बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं गुरुपा। कहना तो आपको कुछ भी नहीं पड़ता। अब हाँ, आप हमारे वो वाले भगवान हैं जिनको हम बिना बोले, बिना कहे, आप सब कुछ हमारे दिल की बातें आप मन से जान लेते हैं और हर एक तक पहुंच जाते हैं अपनी ब्लेसिंग्स देने के लिए और उनको हीलिंग्स देने के लिए। सो शुक्राना गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, जब मैं श्रीनगर से वापस आई तो जो वो ओल्ड संगत वाले आंटी अंकल थे, मेरे पास उनकी कॉल आती है और वो कहते हैं कि मोनिका, हमने तुम्हें एप्पल्स देने थे और जब तुम हमारे पास आए थे तो हम तुम्हें देना भूल गए। जब भी तुम वापस आओगे श्रीनगर से तो हमारे घर ज़रूर आना। एंड संगत जी, गुरुजी ने मुझे 13 तारीख को फिर से उनके घर भेजा और मैं वहाँ गई। गुरु महाराज की अमेजिंग प्रेजेंस है उस घर में। मुझे घुसते ही वो प्रेजेंस मुझे फील होने लग जाती है, उनकी डिवाइन ब्लेसिंग्स और उनकी जो फ्रेग्रेंस है वहाँ पे, वो मुझे हमेशा ब्लेसिंग्स देती है। एंड बहुत सारी बातें की अंकल ने, और उन्होंने मुझे गुरु महाराज के वो जो ब्लेस्ड एप्पल्स थे वो उन्होंने मुझे दिए। आंटी ने मुझे 4 एप्पल्स दिए, बट अंकल ने उनको बोला कि नहीं आंटी, ये आप 5 करिए, क्योंकि जब भी गुरु महाराज जब अपने मीन्स चोले में थे तो वो हर किसी को 5 ही चीज़ें देते थे, चाहे कोई भी उनसे कुछ भी मांगता था या किसी को भी उन्होंने कुछ भी देना होता था। अगर वो दुगरी भी जाते थे किसी को कुछ देने के लिए बोलते थे तो वो 5 ही देते थे। एंड संगत जी, उन्होंने मुझे 5 एप्पल्स दिए जो गुरु महाराज के ब्लेस्ड एप्पल्स थे, जो गुरु जी ने अपने हाथों से लगाए थे वो पेड़, उनके एप्पल्स। एंड उन्होंने मुझे यही बोला कि मोनिका, हमने आपको ये एप्पल्स, ब्लेस्ड एप्पल्स दे दिए और अब ये आपके, आप इनको आगे किसको देना चाहते हैं वो आपकी मर्जी है। सो शुक्राना गुरुपा, आपने इतनी अमेजिंग ब्लेसिंग्स मुझे दी। और उस दिन वो अंकल ने मुझे कहा कि अभी भी गला खराब है, आप बैठो, मैं फिर से आपके लिए समोसा लेके आता हूँ। और वो फिर से समोसा लेके आए। उन्होंने मुझे फिर से चटनी के साथ समोसा खिलाया ताकि मेरे को और हीलिंग्स मिल सके। सो शुक्राना गुरुपा, आपने मुझे इन 10-15 दिनों में इतनी बार समोसे खिला खिला के मुझे हीलिंग्स दे दी, और जो मेरे ये ब्रीदिंग और इतनी सारी चीज़ें हो रही थी। बट संगत जी, बहुत सारे लोग मुझे ये भी कह रहे थे कि माइल्ड कोविड चल रहा है एंड ये जो वायरल्स हो रहे हैं ये कहीं ना कहीं कोविड ही है, जो माइल्ड कोविड के फॉर्म में दोबारा से आया है। ऑल्दो ये इस बार फैल नहीं रहा इतना ज़्यादा, एक दूसरे से दूसरे को इन्फेक्ट नहीं कर रहा है। बट गुरु महाराज ने इन दिनों में मुझे 4 सत्संग सुनाए और चारों सत्संग मुझे कोविड के सुनाए। सो मुझे उससे पता लग गया था कि ये कोविड ही था जो मुझे हुआ, क्योंकि एक दिन मुझे मेरी एक लिफ्ट में एक भैया मिले और उन्होंने भी मुझे यही बोला कि मोनिका, यू शुड गेट योर कोविड टेस्ट डन बिकॉज आई फील दिस इज़ माइल्ड कोविड, बिकॉज कोविड फिर से बहुत फैला हुआ है। सो मैं आप सबको यही कहूँगी कि अपना प्लीज़ बहुत ध्यान रखिए। एंड आपको ये सिम्टम्स हैं तो मैंने आपको उपाय बताया था कि आप समोसा खरीदिए, उसको लोगों को भी खिलाइए, खुद भी खाइए, और उसी से गुरु महाराज आपको हीलिंग्स देंगे। जो भी ये प्रॉब्लम चल रही है सबको, वो काफ़ी हद तक गुरु महाराज आपको ब्लेसिंग्स दे के आपको ठीक करेंगे। एंड फिर वो अंकल ने मुझे गुरु महाराज की एक और बहुत ही
अमेजिंग ब्लेसिंग्स दी वो थी एक मेडिसिन जो गुरुजी ने ब्लेस की थी, वो है शोधी हरे। सो उन्होंने मुझे वो भी दी और उन्होंने मुझे कहा कि मोनिका ये आपको हमेशा अपने पास रखनी है, क्योंकि ये इतनी ब्लेस्ड मेडिसिन है कि अगर ये किसी के घर में ही आ जाए तो कोई बीमारी आपके घर में एंटर नहीं हो सकती। एंड संगत जी, जिस दिन से मुझे वो मेडिसिन मिली है, देर इज़ अ ड्रास्टिक चेंज। मैं दिन ब दिन ठीक होती जा रही थी, ऑल्दो मैंने उसको नहीं खाया है क्योंकि वो स्टमक से रिलेटेड है, बट मेरे को स्टमक में ऐसा ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। और बट मैं यही कहूँगी कि बहुत सारी गुरबानी सुनिए, खूब गुरबानी सुनिए, शब्द सुनिए। किसी को बहुत ज़्यादा आप लोग अगर ब्लैक मैजिक नेगेटिविटी से जूझ रहे हैं, क्योंकि मैंने लास्ट ईयर आई वॉज इन बैड बैड कंडीशन। बहुत बहुत ज़्यादा कंडीशन मेरी ख़राब थी। और मेरी आंखें बंद रहती थी। मेरे थ्रोट चक्रा को हर बार वो लोग बांधते हैं और इस बार भी मेरे थ्रोट चक्रास को ही बांधा था। एंड आप ये देखो कि मैं कभी भी गुरबानी से पीछे नहीं हटती। रूल बन गया है मेरी लाइफ का कि सुबह पाठ करने हैं, शिव चालीसा करना है, जपजी साहब करना ही करना है। और मैं सुबह चौपाई साहब भी करती हूँ। और मुझे ऑलमोस्ट मोर देन 6-7 मंथ्स हो गए मुझे चौपाई साहब का पाठ करते हुए, हनुमान चालीसा करते हुए। और ये जो पाठ है ये आपको हीलिंग्स देते हैं, बहुत सारी हीलिंग्स देते हैं। एंड उस दिन जब मैं अंकल को बताने लगी कि मेरे साथ सैटरडे को ये वाली प्रॉब्लम हुई, और सैटरडे हर बार मेरे पास मेरे ऊपर भारी होता है, तो उन्होंने मुझे बोला कि आप हनुमान चालीसा नहीं करते? तो मैंने बोला कि नहीं, मैं करती हूँ हनुमान चालीसा। कहते फिर हनुमान चालीसा करके फिर सैटरडे क्यों भारी होगा? चलो आप मेरे साथ बैठ के आज हनुमान चालीसा करो, आपको याद है ना? मैंने कहा हाँ जी मुझे याद है। एंड संगत जी, फॉर दैट फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स मुझे ऐसे लगा कि वो मेरे गुरुजी महाराज हैं, साक्षात मेरे गुरुजी महाराज हैं, जो उन अंकल के रूप में आए। और आप देखो, उन्होंने वो अंदर गए, हैंड वॉश किए और वो बाहर आए और उन्होंने मुझे बोला चलो मोनिका आज मेरे साथ हनुमान चालीसा पढ़ो। और मैंने उनके साथ बैठ के हनुमान चालीसा किया। और वो दिन है और आज का दिन है। जो मेरी ये कंडीशन थी, जो ये ब्लैक मैजिक और मारन क्रिया मेरे ऊपर की गई थी, उस दिन से वो चीज़ें ऐसे डेटोरेट होने लगी कि वो चीज़ें बिल्कुल 360 एंगल पे चेंज हो गई। और ये सिर्फ और सिर्फ गुरु महाराज ही थे जिन्होंने मुझे साक्षात दर्शन दिए। और 13 तारीख को उन्होंने मुझे अपनी ब्लेसिंग्स दी। उन अंकल ने ये बोला कि मीन्स उन्होंने जो हमारी बातें हुई है ना, हर एक बात पे मुझे जब मैं उसको एनालाइज करती थी, मैं रात को आके अपने घर पे जब मैंने ध्यान लगाया, गुरु महाराज से टेलीपैथी की, तो गुरुजी ने बहुत सुंदर थॉट्स मुझे डाले कि उस दिन भी वो मैं ही था जो तुझे उस दिन वहां मिला उस घर में। और वो अंकल के रूप में मैंने ही तुम्हें वो सारी ब्लेसिंग्स दी, मैंने ही तुम्हें एप्पल खिलाया, मैंने ही तुम्हें समोसा प्रसाद दिया, और मैंने ही तुम्हें अपना ब्लेस्ड शहद वर्षा वाला शहद प्रसाद दिया, और वो जो सचखंड का मिश्री प्रसाद था वो भी मैंने ही तुम्हें दिया। सो शुक्राना गुरुपा। और फिर जब मैं दूसरी बार गई तो भी गुरुजी महाराज ने मुझे साक्षात दर्शन दिए। चाहे वो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स के लिए आते हैं, बट मुझे पता लग जाता है कि ये मेरे महाराज हैं, ये वो अंकल नहीं हैं, ये सिर्फ और सिर्फ मेरे गुरुजी महाराज हैं जो मुझे अपनी डिवाइन डिवाइन ब्लेसिंग्स और अपनी हीलिंग्स देने के लिए आए हैं। क्योंकि जब से मैंने वो चीज़ें ली, एंड जब मैंने अपना लास्ट सत्संग शेयर किया उसमें भी थोड़ी सी ट्रबल्स थी, बट कल से मुझे बिल्कुल खांसी नहीं हुई और कल से आई एम सो एक्टिव। क्योंकि कल जो गुरुजी ने शहद प्रसाद दिया था,
मैंने उसको मिक्स किया, नया शहद की एक पूरी एक बॉटल ली और मैंने उसमें उस शहद को मिक्स किया और एंड में मैंने वो जो बचा मैंने उस पूरे शहद प्रसाद को मैंने ग्रहण किया। और जब से मैंने वो शहद प्रसाद लिया है, आई एम फीलिंग मच एनर्जेटिक एंड मच बेटर। सो शुक्राना गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना। एंड जब आप चौपाई साहब पढ़ेंगे सब लोग, आप उसका मीनिंग देखिएगा। अगर आपके पास नहीं है, आई विल सेंड यू चौपाई साहब जिसमें उसका इंग्लिश मीनिंग नीचे लिखा हुआ है। आप उस मीनिंग को समझिए, आपको पता लगेगा कि वो कितना ताकतवर है। जैसे हम हनुमान चालीसा करते हैं, वैसे ही चौपाई साहब भी इट्स अ सुरक्षा कवच। ये एक कवच है जो गुरु महाराज ने हमें दिए हैं, हनुमान चालीसा और चौपाई साहब के रूप में। सो आज बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है पूरे गुरु परिवार के लिए। जितना आप गुरबानी ज़्यादा से ज़्यादा सुन सकते हैं, शब्द ज़्यादा से ज़्यादा सुन सकते हैं, उतना सुनिए। आपको गुरबानी ही है जो हीलिंग्स देगी, क्योंकि गुरुजी कहते थे गुरबानी गुरुआं दी वाणी है, वो गुरुआं ने लिखी है। सो उसमें बहुत हीलिंग्स हैं, चाहे आपको समझ आए चाहे ना आए। बहुत सारी गुरुजी के पास संगत बैठती थी जब गुरुजी अपने चोले में थे। बहुत सारे लोग साउथ इंडियंस थे, बहुत सारे लोग बंगालीज थे, उनको नहीं समझ आते थे पंजाबी के शब्द, बट वो आंखें बंद करके जब वो बैठते थे सिमरन करते थे, वो उनके अंदर जाता था। जब वो चीज़ें ग्रैस्प होती हैं, हमारी सोल के अंदर जाती हैं, हमारी सोल और बॉडी दोनों को हीलिंग्स मिलती हैं। और गुरु महाराज के इसीलिए सत्संग जितने भी होते हैं, उन सत्संग में इसीलिए शब्द चलते हैं ताकि गुरुजी अपनी डिवाइन ब्लेसिंग्स से हम सबको हीलिंग्स दें और ब्लेसिंग्स दें। सो बहुत सारा स्ट्रॉन्ग मैसेज कि जो भी लोग किसी भी प्रॉब्लम से जा रहे हैं, प्लीज स्टार्ट लिसनिंग टू गुरबानी एंड शिव पुराण पढ़िए। मेरा शिव पुराण मैंने जब से शुरू किया था, मेरा सिर्फ लास्ट का अध्याय रह गया है। चाहे मुझे, हालांकि जब मैं शिव पुराण पढ़ने लगती हूँ, जो वो नेगेटिविटीज़ हैं मुझे बहुत तंग करती हैं, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा खांसी होती थी। कल रात भी ऐसे हुआ। मैंने जैसे ही शिव पुराण उठाया, क्योंकि जितनी भी नेगेटिव चीज़ें हैं वो आपको रोकेंगी, पाठ करने से, सिमरन करने से, जाप करने से, हर चीज़ आपको तंग करेगी। बट आप डटे रहिए, बिल्कुल हार मत मानिए। और आप कह दो उस चीज को कि तूने हमें जितना तंग करना है तू हमें कर ले। हमारे साथ हमारे महाशिव हैं, हमारे साथ हमारे गुरुजी महाराज हैं। और आप जब भी आपको कोई चीज तंग करे, आप बस अरदास करिए, गुरुजी हेल्प करो, और गुरुजी साक्षात हेल्प करते हैं। रात जब मैं शिव पुराण पढ़ने लगी, बहुत ज़्यादा खांसी होने लगी और मुझे बिल्कुल ब्रेथलेसनेस फील होने लग गया था। मैंने उसी वक्त गुरुजी को अरदास बोला की और मैंने कहा, गुरुपा मुझे ये पढ़ना है, आज मुझे इस अध्याय को फिनिश करना है, चाहे जो मर्जी हो जाए। और मैंने जैसी अरदास की, मैंने, मेरे पास बड़े मंदिर का जल प्रसाद पड़ा था, मैंने उसकी एक घूंट पी और फिर उसके बाद मैंने शिव पुराण पढ़ना स्टार्ट किया। एंड फिर मुझे बीच में कोई ट्रबल नहीं हुई संगत जी, और मैंने उसको पूरा पढ़ लिया। और शिव पुराण मेरा ऑलमोस्ट, सिर्फ मेरा एक लास्ट अध्याय रह गया है। मैंने कैलाश संहिता भी ख़त्म कर दी है। सो शुक्राना गुरुपा, ये सिर्फ और सिर्फ आप ही कर सकते हो। और गुरुजी ने बहुत सुंदर एक मैसेज दिया कि कार्तिक पूर्णिमा में मैंने शिव पुराण पढ़ा और इसीलिए मेरे विष्णु भगवान, मेरे लड्डू गोपाल ने मुझे ड्रीम में आकर दर्शन दिए और उन्होंने अपनी ब्लेसिंग्स दी। और मेरे ऊपर जो इतनी बड़ी विपदा आई थी, वो मेरे लड्डू गोपाल जी, मेरे कान्हा जी, उन्होंने साक्षात अपने ऊपर ले ली वो विपदा और मुझे अपने ड्रीम दर्शन दिए। सो शुक्राना गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना जो आपने कार्तिक मास में मुझे ये दर्शन दिए। आपने अपने भी ड्रीम दर्शन दिए और कान्हा जी ने भी मुझे अपने ड्रीम दर्शन दिए। सो इन ड्रीम दर्शंस के लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना। एंड
उसके बाद 15 तारीख को, जिस दिन गुरपुरब था, गुरुजी ने मुझे बहुत सुंदर मैसेज दिया कि आज मैं और गुरु नानक देव जी ਅਸੀਂ तेरे दोनों जाने ਅਸੀਂ तेरे घर आवांगे। एंड संगत जी वही हुआ, क्योंकि 1 बजे मेरे एक भाभी हैं, गुरु संगत में से ही हैं, वो मेरे घर आते हैं और वो मुझे कहते हैं कि मोनिका मैंने तुम्हारे लिए साग और मक्की की रोटी बनाई है, तो वो मेरे लिए लेके आते हैं। और बट सुबह मैं ऑलरेडी मक्की की रोटी खा चुकी थी, तो मैंने उनको बोला कि आप रखो इसको। वो मेरे पास थोड़ी देर बैठे एंड संगत जी फिर वो चले गए क्योंकि उनके घर गेस्ट आ गए। बट 3:30-4 बजे भाभी वो दोबारा से आए और फिर मेरे एक फ्रेंड अंकल वो भी घर आए। एंड उन्होंने आते ही दोनों ने मेरे से एक चीज मांगी, चाय बनाओ फटाफट। उन्होंने बस आते ही ये बोला, मोनिका चाय पीनी है आज और जल्दी चाय बना। एंड आई वाज लाइक, जब वो दोनों चले गए ना, तो मैं जब रात को बैठी तो मुझे वो मैसेज याद आया और फिर मुझे ध्यान आया कि आज तो गुरुजी ने बोला था कि आज पूर्णमासी है, आज मैं और गुरु नानक देव जी आज दोनों तेरे घर आवांगे। एंड वाकई में संगत जी वो वही था, वो गुरुजी और गुरु नानक देव जी के रूप में आए और चाय पी उन्होंने मेरे साथ बैठ के। एंड फिर उसके बाद हम लोगों ने वो दोनों चले गए और फिर उसके बाद मुझे रेड बिशप में जाना था, हमारे यहाँ पे सत्संग होता है बहुत बड़ा पूरनमाशी पे, सो मैं वहाँ गई। एंड मैंने आपको बताया था कि जितने भी मीन्स श्रीनगर में जो भी मेरे साथ, कश्मीर में जो भी मेरे साथ चीज़ें हुई, वहाँ पे 2 सत्संग 3 सत्संग हुए और उन तीनों सत्संग में मुझे मेरी हर एक बात का जवाब मिल गया। और वो जवाब यही था कि गुरुजी इज़ अ डिवाइन लाइट। और वो एक डिवाइन लाइट है, वो आपको किसी भी फॉर्म में किसी भी महापुरुष किसी भी के रूप में वो आपको ब्लेसिंग्स देते हैं, चाहे वो दलाई लामा हो, चाहे वो नीम करोली बाबा हो, चाहे वो साईं जी हो, चाहे वो कोई पीर बाबा हो। और क्योंकि भगवान एक है और उसका एक ही रूप है, वो सिर्फ एक डिवाइन लाइट है। हम उनको अलग अलग रूपों में मानते हैं, हम उनको कभी शिव के रूप में प्यार करते हैं, कभी गुरु नानक जी के रूप में प्यार करते हैं, हम उन्हें किसी पीर बाबा के रूप में, नीम करौली बाबा, श्याम जी के रूप में, कान्हा, मीन्स हम उनको अलग अलग रंग से रूप से प्यार करते हैं, बट द लाइट इज वन, इट्स ओनली वन। सो हमें सिर्फ इस डिवाइन लाइट से प्यार करना है और इस डिवाइन लाइट को ही हमें हमेशा अपना एक मार्गदर्शन के रूप में देखना है। गुरुजी हमेशा हमें यही कहते हैं, इसीलिए उन्होंने वो जो लंगर प्रसाद हमें मिलता है, दुगरी के मंदिर में भी जो मिलता है और जो बड़े मंदिर में हमें लंगर प्रसाद मिलता है, वाई वी शेयर इट, क्योंकि शेयरिंग इज केयरिंग। और आप ये देखो, एक थाली में गुरु महाराज 4 लोगों से वो थाली शेयर करवाते हैं। हमें नहीं पता होता हमारे आसपास वाले 3 लोग कौन है और उनका क्या धर्म है, बट हम सब एक साथ एक थाली में बैठ के एक छत के नीचे खाते हैं। और ये इसीलिए है क्योंकि गुरुजी ने हमेशा यही सिखाया कि एक ही रहना है हमें सबको, एंड इट्स ओनली वन, गॉड इज वन, सो वी हैव टू ट्रीट गॉड लाइक वन। सो शुक्राना गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना, आपने हमें ये सोची और ये सोच बख्शी है आपने हमें कि कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है, किसी का कोई धर्म नहीं है, हम सब आपकी गुरु संगत हैं और गुरु संगत एक परिवार है जो हम एक दूसरे की शेयरिंग करते हैं, एक दूसरे से हम लोग वहाँ बैठ के एक दूसरे का दुख सुख सब एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। सो शुक्राना गुरुपा इस ब्यूटीफुल सोच के लिए और आप ये जो हमें डिवाइन ब्लेसिंग्स देते हैं उन सारी ब्लेसिंग्स के लिए। एंड
बहुत सारी हीलिंग्स थी, गुरुजी ने न्यू लाइफ ब्लेस की फिर से। एंड शुक्राना गुरुपा, पता नहीं कितनी बार आपने मुझे ज़िंदगी ब्लेस कर दी है। शुक्राना तो बहुत छोटा एक वर्ड है, शायद पूरी ज़िंदगी भी, बहुत सारे जन्म भी कम पड़ जाए किन लफ्ज़ों में मैं आपका शुक्राना करूं। जितनी नियामतें आपने मेरे ऊपर बख्शी हैं, उन नियामतों के लिए दिल की हर गहराई से आपका बहुत बड़ा वाला शुक्राना है गुरुपा। एंड संगत जी, जब और बहुत ही अमेजिंग चीज़ हुई, क्योंकि वो जो अंकल जिनके मैं घर गई थी पुराने संगत वाले, उनका एक काम था वो बहुत ज़्यादा अटका हुआ था, और कहीं से भी उनको वेयर अबाउट्स नहीं मिल रहे थे। जब मैं उनके घर गई और मैंने उनको आफ्टर 2 डेज़ मैंने उनको कॉल किया और मैंने पूछना चाहा कि अंकल जो आपका काम रुका हुआ था उसमें कुछ प्रोग्रेस हुई है। तो उन्होंने मुझे बड़ी सुंदर एक बात बोली कि मोनिका, जिस दिन तुम हमारे घर आए थे मैंने अपना फ़ोन नहीं चेक किया क्योंकि हम बातों में बहुत बिजी थे। एंड और जैसे ही मैंने अपना फ़ोन शाम को चेक किया एंड मेरे सारे अटके हुए काम थ्रू हो गए, और मेरी हर एक चीज़ थ्रू हो गई थी, और उनका कुछ प्रॉपर्टी का कोई काम था जो नहीं हो रहा था। एंड संगत जी, वो सारा का सारा काम उनका बन गया। सो शुक्राना गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना। आपने उन तक अपनी ब्लेसिंग्स पहुंचाई और गुरुजी ने कुछ बहुत सुंदर थॉट्स मुझे भी दिए, बिकॉज गुरुजी ऑलवेज सेज कि तुम अपनी ब्लेसिंग्स को भी शेयर करो। इसीलिए वो हमें कहते हैं कि आप अपने शुक्राने भी शेयर करो, क्योंकि हमारे सत्संग से, शुक्राना से बहुत सारे लोगों को बहुत सारे जवाब मिलते हैं। सो कुछ ब्लेसिंग्स गुरु महाराज ने उनके लिए मुझे थॉट्स डाले कि आप उनको पहुंचाओ। सो मैंने वो ब्लेसिंग्स उनको उन तक पहुंचाई। एंड उस दिन गुरुजी ने बहुत टेस्टी वाली कड़ी बनवाई थी मेरे से। सो मैं उनके लिए वो कड़ी भी लेके गई एंड दे हैड दोज ब्लेसिंग्स, बिकॉज हर बार जब मैं खाना बनाती हूँ तो हमेशा गुरबानी चला के ही खाना बनाती हूँ अपने घर पे। तो गुरुजी भी यही कहते हैं कि जब हम गुरबानी चला के हम खाना बनाते हैं तो वो उसमें रसना आती है और वो फिर लंगर प्रसाद बन जाता है, और वो सबको हीलिंग्स देता है और वो ब्लेसिंग्स देता है। सो शुक्राना गुरुपा, ये जो आप थॉट्स डालते हैं उसके लिए भी आपका बहुत बड़ा वाला शुक्राना। एंड फिर उन अंकल ने बहुत थैंक यू किया। मैंने उनको बोला कि नहीं, आप मेरा थैंक यू मत कीजिए, ये सिर्फ शुक्राना है महाराज का कि वो हमें किसी ना किसी के ज़रिए अपनी ब्लेसिंग्स आप तक पहुंचाते हैं। सो उस उन थॉट्स को देने के लिए गुरुजी आज आपका बहुत बड़ा वाला शुक्राना। कैसे भी आप मुझे ये थॉट्स डालते हैं और किसी ना किसी संगत परिवार के पास मुझे हर रोज़ पहुंचाते हैं, ताकि मैं आपकी महिमा का गुणगान कर सकूं और आपकी ब्लेसिंग्स उस परिवार तक पहुंचा सकूं जहां पे आपकी बहुत ज़्यादा नीड है। सो इन सारी ब्लेसिंग्स के लिए भी बहुत बड़ा वाला शुक्राना गुरुपा। एंड कल भी मेरे साथ परसों मुझे एक सत्संग का बुलावा आया, और मुझे लगा कि शायद मैं नहीं पहुंच पाऊंगी वहां पे, बट ऑल ऑफ ए सडन गुरुजी ने थॉट डाला, चल मेरे सत्संग पे आ जा। एंड संगत जी, बाय द टाइम मैं वहाँ पे पहुँची सत्संग ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया था, ऑलमोस्ट क्या ख़त्म ही हो गया था। बट जैसे ही मैंने गुरु महाराज को मत्था टेका, गुरु जी ने इतनी अमेजिंग अपनी फ्रेगरेंस की ब्लेसिंग्स दी, एंड उन्होंने मुझे अश्योरेंस दी कि वो बहुत खुश हुए कि मैं वहाँ आई, और मैंने उनका मत्था टेका, और सब बहुत खुश हुए मुझे देख के। और मैंने भी पूरे मीन्स बहुत सारी ओल्ड संगत फिर से वहाँ मुझे मिली, और उसके लिए भी बहुत बड़ा वाला शुक्राना गुरुपा। एंड मैंने अपने शुक्राना सत्संग शेयर किए वहाँ पे भी। एंड कुछ चीज़ें जो आजकल बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग हो रही हैं। एक दिन मेरा फ़ोन चलते चलते ऑल ऑफ ए सडन टोटली बंद हो गया, और नेट ही चलना बंद हो गया। मुझे लगा कि ये पता नहीं क्या हो गया, इसको हैंग ही हो गया ये। और संगत जी, वो चला ही नहीं, 10-12 मिनट हो गए, मैं देखती रही, और बट जैसे ही वो ऑन हुआ
मुझे नहीं पता कैसे उसमें सबसे पहले उसमें मेरे सामने क्या आता है, गुरु महाराज का स्वरूप, और उसमें मेरा ही सत्संग बोला जा रहा था। मुझे नहीं समझ आया कि ये कहाँ से मेरे तक ये बात पहुंची, बट इट वॉज एन अमेजिंग सरप्राइज, क्योंकि गुरुजी ने बोला था कि आज मैं तेनों एक बहुत बड़ा वाला सरप्राइज दूंगा। और ये सरप्राइज तो बहुत ही अमेजिंग था कि मेरे सामने मेरा ही सत्संग गुरु महाराज के स्वरूप के ऊपर आ गया, और गुरु जी का स्वरूप दिख रहा है मुझे, और पीछे से मेरी आवाज आ रही है। सो दैट वाज एन अमेजिंग सरप्राइज गुरुपा, बहुत बहुत सरप्राइजिंग था। एंड मेरी फ्रेंड वो ऑस्ट्रेलिया से आ रही है, और उसने एक दिन जब मैं श्रीनगर थी तो उसका मुझे मैसेज आता है, एंड वो मुझे बोलती है कि मोनिका आई एम रीचिंग ऑन दिस डेट, और वो मुझे ऑल ऑफ ए सडन वो मुझे मैसेज करती है कि क्या हम नीम करौली जा सकते हैं। तो मैंने उसको पूछा, और आई वॉज टोटली सरप्राइज। मैंने उसको पूछा कि हाउ कम यू आर सेइंग, आर यू गेटिंग मैसेजेस, तुम्हारे पास बाबा के मैसेजेस आ रहे हैं। तो उसने कहा कि नहीं, मेरे को तेरे लिए थॉट आया है कि मैंने तेरे साथ जाना है वहाँ पे। एंड मैं बहुत सरप्राइज थी, क्योंकि बड़े दिन से मेरे पास नीम करौली बाबा के भी मैसेजेस आ रहे थे, और बट ये मेरे लिए बहुत सरप्राइज था। एंड सवाल तो हमारे अंदर चलते ही रहते हैं कि उसने ये क्वेश्चन क्यों किया मेरे से। एंड संगत जी, आफ्टर 2 days मेरे पास एक सत्संग आता है, और सत्संग मैं जब सुनती हूँ तो उसकी टैगलाइन होती है कि ये तेरे लिए सुनना बहुत ज़रूरी है, और इसमें तेरे लिए एक स्पेशल ब्लेसिंग्स है और एक सरप्राइज़ है। एंड जब मैं उसको पूरा सुनती हूँ, एंड में मुझे उसमें गुरुजी का मैसेज आ जाता है कि नीम करौली बाबा पे जाना है, और वहाँ पे मैं तुम्हें दर्शन दूंगा, और तुम्हारी जर्नी बहुत अमेजिंग होगी। क्योंकि मैंने आपको बताया है कि ये जितने भी महापुरुष होते हैं, जो भी मीन्स हैं, वो सब एक डिवाइन लाइट की तरह एक सोल दूसरी सोल से कनेक्टेड होती है। सो जब हम हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, हमें पता है कि नीम करौली बाबा जी अ, हनुमान जी के बहुत अनन्य भक्त थे, और उनके अवतार भी थे वो। तो इसीलिए शायद, क्योंकि मैं इतने महीनों से 1 सवा साल से हनुमान चालीसा कर रही हूँ, और हनुमान जी पे मैंने चोले भी बहुत चढ़वाए गुरुजी ने मेरे से। सो डेफिनेटली इसके पीछे भी कोई ना कोई कारण ही होगा। और ये गुरुजी का बहुत सुंदर वे है कि वो अपने संगत के थ्रू आपको मैसेजेस पहुंचाते हैं, चाहे किसी सत्संग के थ्रू पहुंचाएं या फिर किसी मैसेज के थ्रू। सो शुक्राना गुरुपा, आपने ये जो ब्लेसिंग्स दी उसके लिए भी आपका बहुत बड़ा वाला शुक्राना। एंड 2 दिन से गुरुजी बहुत ज़्यादा फ्रेगरेंस की ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, क्योंकि वो हीलिंग्स देना चाह रहे थे मुझे। और कल मैं अपने एक भैया भाभी को मिलने गई, तो पूरे उनके घर में भी मुझे बहुत फ्रेगरेंस आई, वो भी गुरु संगत में से ही है। एंड उस गाड़ी में भी, रैदर उनकी बेटी ने भी बोला कि आज गाड़ी में से गुरु महाराज की बहुत ज़्यादा फ्रेगरेंस आ रही है। सो शुक्राना गुरुपा, आप इतनी इमेंस इमेंस ब्लेसिंग्स दे रहे हैं 3 4 दिन से। और एंजल नंबर्स तो जो आजकल गुरुजी दे रहे हैं वो तो बाकमाल है, क्योंकि हम लोग परसों सब लोग इकट्ठे, सबने बोला कि मोनिका वी विल गो फॉर द फूड स्ट्रीट पार्टी टुडे, और गुरुजी लेके गए हमें। एंड जैसे ही हम सब वहाँ पहुँचे, वहाँ पे बहुत सारी गाड़ियाँ ब्लेसिंग्स नंबर वाली खड़ी थी। सबसे आगे मुझे गाड़ी दिखी 4 times 7, देन आई गॉट टू सी 3 times 777, 333, 555 एंड 007, 004, और अमेजिंग अमेजिंग ब्लेसिंग्स दी उस दिन गुरुजी महाराज ने हमें। एंड ऐसा ही लग रहा था कि गुरुजी बिल्कुल साथ हैं, और वो चाहते थे कि उनके बच्चे खूब एंजॉय करें। और गुरुजी ने मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया था कि हुन तो तेरे रोन दे दिन चले गए,
आज हुन तेरी ऐश ही ऐश लिखती मैं, और बस तू शुक्राना करते रहे एंड तेरी ऐश वाली ज़िंदगी शुरू होगी है। सो मैं यही कहूँगी कि वाकई में गुरुपा, आपने वाकई में बहुत ऐश करवा दी है। आपने बोला था कि नवंबर का महीना बहुत खुशियाँ लेके आएगा, और मैं तेरा कल्याण कीता, जा तू ऐश कर। वाकई में आपने खूब सारी ऐश करवाई है इस महीने में, और इस ऐश के लिए बहुत बड़ा वाला शुक्राना। बस मैं यही कहूँगी, सबके साथ अनसन सहाय रहें गुरुपा, एंड सब पर अपनी ब्लेसिंग्स ऐसे ही देते रहे। और आज गुरुजी महाराज ने बहुत सुंदर सुंदर ओम दर्शन दिए। गुरुजी ने सुबह क्या कहते हैं, चाय प्रसाद में ओम दर्शन दिए। मैंने फिर गुरुजी को तिलक किया, गुरुजी के तिलक में भी ओम मेरे सामने अभी भी ओम के दर्शन हो रहे हैं मुझे गुरुजी के चरण स्वरूप पर। और आज जो मैंने खाना बनाया, गुरुजी ने मेरे रोटी प्रसाद में भी बहुत सारे ओम ही ओम दर्शन दिए। सो इन ब्लेसिंग्स के लिए गुरुपा बहुत बड़ा वाला शुक्राना आज आपका। बस यही कहूँगी कि सबके हेल्थ इश्यूज को ठीक करिए, सबको हीलिंग्स दे दीजिए जैसे आपने मुझे हील किया इस 15-20 दिन की जर्नी में। कंडीशंस तो बहुत बहुत ही ज़्यादा ड्रास्टिक थी। इस बार नहीं उम्मीद थी कि मैं बच पाऊंगी, क्योंकि सांस बिल्कुल आना बंद हो गया था। बट हमें पता है कि आप अपने बच्चों का बाल भी नहीं बांका होने दोगे गुरुपा। सो इस विश्वास, इस अटूट विश्वास के लिए हम हमेशा हमेशा आपके ऋणी रहेंगे। एंड बस यही कहूँगी कि दिल की गहराइयों से बहुत बड़ा वाला शुक्राना गुरुपा। एंड मैं जल्दी अपना नेक्स्ट सत्संग लेके आपके सामने पेश होंगी सबके साथ। और तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा।